एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कोरोना का कहर बढ़ने के डर से सरकार लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रही है। ऐसा इसलिए है ताकि लोगों को इस जानलेवा वायरस से बचाया जा सके। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने कोरोना के इस डर को काली कमाई का जरिया बना लिया है। कानपुर में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। क्या है पूरा मामला, समझिए। कोरोना वायरस की वैक्सीन के नाम पर फर्जीवाड़ा। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के नाम पर धोखाधड़ी। कोरोना के नाम पर काली कमाई का गोरख धंधा। वैक्सीन के नाम पर लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका। ये जानने के बाद शायद आप भी हैरत में पड़ गए हों, क्योंकि कोरोना का कहर कम हो, इसके लिए सरकार लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रही है। 1 जनवरी से प्रदेश भर में लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने की तैयारी की गई, जिसके तहत लोगों को इस जानलेवा वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जानी। इसके लिए सरकार ने अपनी तैयारी भी पूरी कर रखी है और ड्राई रन के जरिए भी इंतजामों का जायजा लेने की कोशिश की जा रही। लेकिन इस बीच कुछ नटवर लाल ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन को ही कमाई का जरिया बना लिया है और इसकी बदौलत वो मासूम लोगों को निशाना बना रहा है और फर्जीवाड़े के जरिए लोगों के अकाउंट को ही खाली करने में जुटे हुए हैं। कानपुर में ऐसे ही मामले सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ, जहां पर पुलिस को शिकायत मिली है कि लोगों के साथ कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के नाम पर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। और अब आपको पहले ये बताते हैं कि आखिर यह फर्जीवाड़ा अंजाम कैसे दिया जा रहा है। दरअसल कुछ लोगों को फोन आए। फोन पर कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन को लेकर सामने से बात की गई। फोन करने वाले ने लोगों से आधार, पैन जैसे दस्तावेज मांगे। इसके बाद लोगों के फोन पर ओटीपी नंबर आया। पहले फोन करने वाले ने फिर फोन करके ओटीपी नंबर मांगा। कुछ लोगों ने फोन पर ओटीपी नंबर दे दिया। इसके बाद जालसाजों ने उनके खातों से पैसे निकाल लिए। इसके बाद लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद साइबर सेल और सर्विलांस सेल इस मामले की जांच में जुट गई। वहीं पुलिस की माने तो इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पुलिस लोगों से अपील भी कर रही है कि वो ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि अगर गलती से भी लोग ऐसा करते हैं तो फिर जालसाज इसका फायदा उठाकर उनके अकाउंट से पैसे गायब कर सकते हैं। इस तरह के जो फ्रॉड करने वाले लोग रहते हैं वो किसी न किसी बहाने से वो किसी व्यक्ति की अकाउंट डिटेल्स, आधार डिटेल्स और जो उसके मोबाइल पे ओटीपी आता है, इन जानकारियों को किसी न किसी बहाने से लेने का प्रयास करते हैं। और इस बीच कुछ शिकायतें थी कि कोरोना वैक्सीन के नाम से भी ये फ्रॉड लोग इस तरह की जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के जो फ्रॉड लोग हैं उनके झांसे में ना आएं और किसी तरह की अपनी जो निजी और गोपनीय जानकारी है उसको किसी भी हालत में इन लोगों से शेयर ना करें। अभी तक इस तरह के केवल बैंकिंग फ्रॉड के मामले ही सामने आते थे, जहां पर लोगों के क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल की मदद से जालसाज उनके खातों से रकम उड़ा लिया करते थे। ऐसे मामलों में भी साइबर लुटेरे इसी पैटर्न को फॉलो करते थे और गलती से भी कोई शख्स अगर इनके साथ ओटीपी पिन शेयर कर लेता था तो फौरन ही ये उसका अकाउंट खाली कर देते थे। बैंकिंग के मामलों को लेकर तो लोग जागरूक हो गए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने वाली वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी उनके साथ जालसाजी की वारदात अंजाम दे दी जाएगी। और शायद इसी वजह से भोले भाले मासूम लोगों ने भरोसा करके अपना ओटीपी पिन जालसाजों को बता दिया और फिर जालसाजों ने इसकी बदौलत उनके अकाउंट में रखा पैसा ही उड़ा लिया। वहीं पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है, जिसका दावा है कि कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के नाम पर हुई जालसाजी का जल्द पर्दाफाश होगा और इसे अंजाम देने वाले बदमाश जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। अब तक आपने बैंक में लोन दिलाने के नाम पर या क्रेडिट कार्ड इशू करने के नाम पर ऑनलाइन ठगी के मामले सुने होंगे, लेकिन कानपुर में कोरोना वैक्सीन लगाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी के कई मामले सामने आने के बाद कानपुर पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। कानपुर पुलिस का कहना है कि अगर किसी के पास कोरोना वैक्सीन के नाम पर कोई ओटीपी मांगता है
या किसी तरह का कोई ठगी का प्रयास करता है तो उसकी तत्काल जानकारी पुलिस को दें। साथ ही साथ खुद भी अलर्ट रहें और इस तरह के ठगों से सावधान रहें। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर।